हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं चैप्टर लेने जा रहा हूँ उसका नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसको 9th क्लास से लिया है मैंने। तो इसमें हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब लॉज ऑफ मोशन क्या है, इसमें लॉज ऑफ मोशन में हमें 3 लॉज ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे लॉज को भी पढ़ेंगे और फोर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं बस इतना बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो फोर्स का जनरली डेली लाइफ में फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो हम किसी गेट को, जब अपने घर पे जाते हैं तो गेट को हम खोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसको हम क्या करते हैं, मतलब पुल करते हैं मतलब गेट खोलते हैं, यानी कि वहाँ भी हम फोर्स लगा रहे हैं। पुश करते हैं, बंद करना होता है तो पुश करते हैं, तो दैट इज द फोर्स। तो फोर्स क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का बहुत सारी बॉडी में चेंजिंग दिखती है हमें। जैसे मान लो कोई बॉडी रुकी हुई है, स्टेशनरी बॉडी है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। जैसे फुटबॉल है, अब स्टेशनरी कंडीशन में उसको किक मारेंगे या फोर्स लगाएंगे तो मतलब फुटबॉल मूव करना शुरू कर देगा। तो दैट इज द फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होगा कि पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। कि अगर किसी भी बॉडी पे पुश और पुल करते हैं तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल, मतलब यहाँ पे डायग्राम बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये है, ठीक है, इसका पोजीशन ए है। अगर हमने इस पे पुश और पुल फोर्स लगाया, ठीक है, तो बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि बॉडी का जो पोजीशन है, ए से बॉडी मूव करके बी पे आ गई। जब बॉडी ए से बी पे जब आ जाएगी, यानी कि वो अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब हमने फोर्स लगाया, ठीक है। अगर हमने इस पे फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी यहीं की यहीं रुकी हुई रहती है। स्टेशनरी कंडीशन थी बॉडी की, बॉडी मूव करना शुरू मतलब किया, इसका मतलब है बॉडी मूव कर रही है, तो दैट इज द मतलब फोर्स। तो फोर्स लगा करके हम लोग बॉडी की, स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें कुछ पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसको मैं नोट डाउन करा देता हूँ। फोर जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है उसको मैं नोट डाउन करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकता है कि फोर्स, अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एक पॉइंट लिख लो, मैं नोट डाउन करा देता हूँ कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो फोर्स लगा करके हम उसको मूव करा सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मतलब मूविंग बॉडीज है, अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मतलब स्टॉप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, कार को हम चला रहे हैं, अगर अचानक उस पर ब्रेक लगाएंगे तो कार क्या होता है, मूव करना बंद कर देता है। ठीक है, तो अगर हम उस पर ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक जाती है। तो दैट इज द मतलब कि वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे मूविंग बॉडी को भी स्टॉप करा सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बैडमिंटन प्लेयर को आपने देखा होगा कि बैडमिंटन प्लेयर क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है इधर से उधर, ठीक है, तो वो डायरेक्शन को भी चेंज करता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के हम शेप और साइज को भी चेंज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, उसको खींचेंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। एक बलून है, बलून के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स का 2 टाइप है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। फोर्स अनबैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस और अनबैलेंस में क्या होता है, मैं बताऊँ आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे वन टाइम में 4 टाइप का फोर्स लगता है, ठीक है, 4 टाइप का। एक तो होता है पुश और पुल फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हम पुश और पुल फोर्स लगाते हैं तो हमारे अगेंस्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो यहाँ पे हमारे ये कॉन्टैक्ट में है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। हम इसको पुश और पुल करेंगे ऐसे, तो ये इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो अगर हम ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तभी बॉडी ये मूव करेगा, ठीक है। कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब टच में होता है तो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे जो फोर्स लगाते हैं उसको हमेशा अपोज करता है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो किसी भी बॉडी का मतलब बैलेंस कंडीशन में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम पुश और पुल फोर्स अगर लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होगा, ये दोनों फोर्स बराबर होगा।
अगर हम पुश और पुल फोर्स हमने जितना लगाया, हमारे अपोजिट भी फोर्स उतना ही लग रहा है, तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, ठीक है ना। जैसे मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बच्चा उसको 10 न्यूटन से उधर की तरफ खींच रहा है, हम भी 10 न्यूटन से। न्यूटन क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फोर्स की ऐसा यूनिट होती है। तो दोनों ही फोर्स अगर सेम सेम हो गया तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 10 उसने भी लगाया, 10 उसने भी लगाया, तो 0, बॉडी किसी की तरफ मूव नहीं होगा। लेकिन अगर एक बच्चे ने 15 लगाया, एक ने 10 लगाया, तो 5 न्यूटन से उसकी तरफ बॉडी मूव कर जाएगा। तो दैट इज द अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस में ये दोनों फोर्स बराबर होता है। अब और भी देख लो कि 2 फोर्स और भी लग रहा है। एक फोर्स लगता है वेट ऑफ द, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो किसी भी बॉडी का जो वेट है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो लगता है हमेशा नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। अगर ये जो कंडीशन है लिफ्टिंग के केस में, जैसे किसी बॉडी को मैं ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो ये हमेशा फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी वेट, जो बॉडी का वेट है ना, उससे ज्यादा होगा तब ये बॉडी ऊपर की तरफ उठेगा। अगर ये इससे हम कम लगाएंगे तो बॉडी यहीं का यहीं होगा, ठीक है। तो ये भी दोनों बराबर होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये उठ नहीं रहा ऊपर की तरफ, यानी इसका मतलब है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन जो लगा रहे हैं, और जो इसका जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, वो दोनों इक्वल है, इसलिए बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्टिंग नहीं कर रहा है। तो दैट इज द बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें पुश और पुल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। जैसे कार है, कार खड़ी है, कार को हम अगर पुश करते हैं, अगर कार मूव करना शुरू कर देती है, इसका मतलब है कि हमने जो फोर्स लगाया और उसका जो व्हील है, व्हील और जो अर्थ है उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा हमने फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर रही है। इसमें क्या है कि नॉर्मल फोर्स अगर ज़्यादा होगा बॉडी के वेट से तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन उसमें अनबैलेंस और बैलेंस में होता है। तो मैं इसको डेफिनेशन को नोट डाउन करा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो बैलेंस फोर्स को, ठीक है। बैलेंस फोर्स का जो डेफिनेशन है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, if the resultant of all the forces acting on a body is 0, then forces are called balance force। मतलब कि पुश और पुल फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा तो बॉडी अर्थ पे मूव नहीं करेगी। जैसे कार को हम पुश और पुल करा रहे हैं, अगर हमने जो फोर्स लगाया और जो उसके व्हील और अर्थ के कांटेक्ट में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसके बराबर होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप डायरेक्शन लगता है, अगर वो वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। इसलिए डेफिनेशन है कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, देन वी कॉल बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, मैं अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, if the resultant of all the forces acting on a body is not 0, then we call unbalanced force। अनबैलेंस में क्या होता है कि ये ज़्यादा होगा, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये ज़्यादा होगा अनबैलेंस में, कि पुश और पुल फोर्स जो है, पुश और पुल फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो बॉडी मूव करेगी। ये ज़्यादा फोर्स होगा इस बॉडी के से तो बॉडी को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो ये होता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो आज मैंने फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताया और मैं फोर्स के टाइप्स के बारे में बताया कि ये बैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। तो आज पार्ट 1 में मैं बस इतना ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि इसको पहले एक बार समझो, अच्छे से समझो कि क्या होता है फोर्स, क्या होता है बैलेंस फोर्स, क्या होता है अनबैलेंस क्या होता है। अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में या कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ कि मुझे बैलेंस फोर्स में समझने में प्रॉब्लम है या अनबैलेंस में दिक्कत है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप पूछोगे तो, कमेंट में लिखोगे तो बेसिक है ये पार्ट 1 की फोर्स क्या है। मैंने आज फोर्स के बारे में बताया, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताया और 2 टाइप्स का, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इसके मोशंस के बारे में भी बताऊंगा। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।